हेलो दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक वीडियो में कमेंट आया हुआ था, उसमें पूछा गया है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसका प्रूफिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बता दीजिए। तो मैं आज उसी के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MS क्लासेस। यहाँ आपको मैथ से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं और मिलतियाँ रहेगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कि कैसे हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक होती है वो आपकी 9th और 10th क्लास में आपको करा दी जाती है। आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स का जो हम बीच की दूरियां निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, और उसका जो क्षेत्रफल होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ करके कुछ ऐसा ही होता है। जैसे हम बहुत लंबा जो प्रोसेस होता है उसका x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2, इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो उसी के आधार पर आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं। हमें एक कोई यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, ये हमको कोई एक ट्रायंगल दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं A है हमारा, और ये हमारा जो B है और ये हमारा C है। ठीक है, अब इनकी जो हमारी तीनों की है, इनकी जो संगत भुजाएं हैं इसको भी हम मान के चलते हैं। ये हमारा A है और इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। इनको तीनों की हमारी जो भुजाएं हैं इसको हमने ABC मान लिया है। ठीक है, देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक भुजा की लंबाई के बराबर होता है जो उस तरफ खींची गई ऊंचाई से गुना करते हैं। यानी कि हमने कोई यहाँ पर लाइन खींची जिसको हमने नाम दिया है h, यानी कि ऊंचाई, इसको हमने एक नाम दे दिया है h। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ भुजा गुना भुजा के संगत ऊंचाई। ठीक है, यानी कि आर्म्स गुना फिक्स हाइट टू ऑफ आर्म्स, इसका ये फॉर्मूला होता है जिसको हम, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, यानी कि जो आपकी ये BC है, BC यानी कि भुजा गुना, और आपकी जो ये हमने यहाँ खींची है इसको हमने मान दे दिया है D। सॉरी, हमने यहाँ पर कोई मान नहीं दिया, इसको हमने दे दिया है नाम D। ठीक है, और इसकी होती है AD। ठीक है, इसका मतलब जो भुजा गुना भुजा के संगत ऊंचाई, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है ये है AD। ठीक है, यानी कि अब आ गया हाफ BC हमारा कितना है A, और AD हमारा है H। इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, हाफ AH, यानी कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां आपको जो जिसको हम बोलते हैं वेयर ए रिप्रेजेंट द साइड बेस A। ठीक है, और H हमारी क्या है, रिप्रेजेंट द हाइट ड्रॉ टू द साइड। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक्स, लेट्स टेक अनदर look at this diagram. In the rectangle CDA, we can state that यानी कि हम समकोण त्रिभुज CDA पर एक और नज़र डाले हुए इसका उपयोग हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करेंगे। आपको पता होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम किसी ट्रायंगल का निकालते हैं तो उसके जो सामने की भुजाई होती है वो हमारी क्या होती है, उसको हम कर्ण बोलते हैं, जिसको हम K भी बोल सकते हैं, और उसको हम हाइपोटेन्यूस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी ये वाली होती है इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको हम L बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको हम
जो हमारा इसका, अब हम इसको हम निकालेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। देखो हम जैसे कि हम sin c का हम निकाले, इसको हम भूल जाओ, ठीक है, इसको आप भूल जाओ। तो इसका जैसे हम इसका देखेंगे तो sin c का निकालेंगे तो sin c क्या होता है आपका, होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। और sin c बराबर जो लंब है आपका वो क्या है, h है, ठीक है। और जो कर्ण है वो क्या है आपका, b है। तो जैसे अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम h निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका b इंटू साइन सी। ये हो गया आपका h बराबर b साइन सी इंटू द जनरल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल गिव्स, यानी कि जो h की ऊंचाई है हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो हमने ये सूत्र निकाला था इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि a है ये आपका, जो हम ABC हम इसमें जैसे हम पुट करेंगे 1/2 AH, हम देखो h क्या है, हमने h की ये हाइट निकाली है तो इसको हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 A इंटू B sin C। तो ये आ गया आपका एक साइड का इसका A, इसका आ गया आपका CDA का ट्रायंगल का ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें, अगर हम इसकी, अब हम इसको छोड़ दें और इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर भी एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, एक कोण आपका ये बन रहा है, ठीक है। एक कोण ये था, एक कोण ये था, एक और 3 कोण आपके बन रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी छोड़ के इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी और ए। तो जैसे ही आप इसका निकालोगे, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इसका निकालोगे यानी कि आप अब सिंस बी का निकालोगे तो क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है h अपॉन सी, यानी कि h अपॉन सी। तो इसको हम h बराबर यहाँ लिख देंगे c इंटू सिंस बी। अब देखो इसके h की हम इसमें पुट करेंगे, जैसे हमने इसमें की थी पुट इस वाले में h में, तो इसको हमें ऐसे ही पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोण ABC इक्वल 1/2 A। इसमें हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं थोड़ा और इधर कर लेता हूँ, सी सिंस बी। एक आपका ये हो गया है, तो एक आपका ये हो गया है, 2 आपके निकल चुके हैं। अब हम तीसरे वाले की, अब हम इसको और इसको छोड़ देंगे। अब हम इस वाले की बात करेंगे कि इस वाले का हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों का निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसका जो आपका एरिया है वो हो जाएगा ABC बराबर 1/2 B इंटू सी इंटू साइन ए, इसके वाला ये हो जाएगा, क्योंकि हम इसके ए की निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका B इंटू सी सिंस ए। तो हमने इसकी निकाली थी, हमने सी की जब हमने निकाली थी तो देखो मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, जब हम सी का निकालेंगे तो हो जाएगा ए इंटू बी सिंस सी, ठीक है। और जब हम बी की निकालेंगे तो क्या होएगा ए इंटू सी सिंस बी, ठीक है। और जब हम इसकी ए की निकालेंगे तो क्या जाएगा बी इंटू सी सिंस ए। ऐसे आप इसका तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसके आप मान निकाल सकते हो। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ कि हम एग्जांपल के तौर पर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो अब आपको कोई एक आपको ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है जिसमें आपको एक भुजा दी गई है ABC, ठीक है। और आपको AC का मान दिया गया है 12, ठीक है, इसका 12, और इसमें आपको दिया गया है 18। तो इसका एक कोण दिया गया है आपको 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो जो आपका हो गया ये BC हो गया A, यानी कि ये हो गया 18, यानी कि A बराबर हो गया आपका 18, ठीक है। और B बराबर आपको दिया है 12, ठीक है। और आपका जो कोण दिया गया है, ठीक है, दिया गया है आपको BCA, ये कितना दिया गया है आपका 30 डिग्री। तो जो हमने फॉर्मूला निकाला था त्रिभुज ABC का 1/2 A इंटू बी सिंस सी, ये फॉर्मूला निकाला था, तो इसमें हम पुट करेंगे। अब जाइए
1/2 ए हमारा कितना है 18 गुना और बी कितना है हमारा 12, ठीक है, और गुना और कोण में कितना गया है सिंस का sin 30 डिग्री, ठीक है, ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसके हम गुना करेंगे। पहले हम इसको 1/2 18 की 12 की गुना करेंगे। तो जैसे ही हम 18 की 12 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 गुना, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 से हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 0 2 अट्ठे 16, ये 108। अब फिर 2 से हम इसको काट देंगे, ये हो गया 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 54 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया आपका 54 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका यूज करके मान निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में क्लिक करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।